गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें कि आपको 12th क्लास की बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास मिल सके। एग्रीकल्चर बायोलॉजी में अपना टॉपिक चल रहा था, वो है रबी की फसलों के रोग। रबी की फसलों के रोग में काफ़ी अपन डिस्कशन कर लिया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा बैंगन का लघुपर्ण रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रांजिल। बैंगन का लघुपर्ण रोग क्या होता है, क्या इसके लक्षण हैं, कौन सा इसका रोगजनक है, रोग चक्र कैसे संचालित होता है और इसको प्रबंधित करने के क्या उपाय हो सकते हैं। बैंगन का लघुपर्ण रोग भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश व अन्य पड़ोसी देशों में पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम ये रोग 1938 में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में देखा गया। भारत के अधिकांश राज्यों में बैंगन की लाभदायक खेती के लिए ये रोग एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि जब फसल के शैशव काल में ये रोग प्रकट हो जाता है तो पुष्प और फल नहीं बनते तथा फसल को फल उत्पादन में 99% तक हानि पहुंच सकती है। संक्रमित पौधों के फलों के बीज की अंकुरण क्षमता भी खो देते हैं। सिम्टम्स क्या इसके लक्षण हैं? इस रोग का प्रमुख लक्षण पौधों की पत्तियों का आकार में छोटा रह जाना है, क्योंकि इस रोग में पर्णपटल बहुत छोटा हो जाता है तथा पर्णवृंत भी आकार में इतने छोटे रह जाते हैं कि पत्तियां तने से चिपकी दिखाई देती है। छोटी पत्तियां संकरी, चिकनी, मृदु, नरम एवं पीले रंग की होती है। नई निकलने वाली पत्तियों का आकार और भी छोटा रह जाता है। तने की पर्वसंधियाँ छोटी रह जाती है तथा इनकी कक्षीय कलिकाएँ उद्दीपित होकर छोटी छोटी शाखाओं के रूप में वृद्धि करती है। इन पर छोटे पर्णवृंत वाली संकीर्ण पत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। पूरा पौधा स्तंभित या झाड़ीनुमा दिखाई देता है। प्राय संक्रमित पौधों पर पुष्प नहीं बनते और यदि बनते भी हैं तो हरे रह जाते हैं। फल नहीं बनते हैं और जब बनते हैं तो आकार में छोटे एवं कठोर हो जाते हैं। ये समस्त इसके लक्षण हैं। पर्णवृंत का छोटा रहना, पत्तियों का संकीर्ण होना, पूरा पौधा स्तंभित या झाड़ीनुमा होना, फल नहीं बनना तो छोटे बनना और कठोर हो जाना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका रोगजनक बैंगन का लघुपर्ण रोग फाइटोप्लाज्मा जनित बीमारी है, यानी कि ये फाइटोप्लाज्मा से होने वाली बीमारी है। बैंगन के लघुपर्ण रोग को 1968 से पूर्व एक विषाणु जनित रोग माना जाता था, परंतु 1969 में ऐसे तथ्य प्राप्त हुए जिनके तहत माइकोप्लाज्मा सदृश्य जीव, जिसको कहते हैं MLO, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म द्वारा जनित रोग माना जाने लगा। वर्ष 1994 में इसका नाम बदलकर फाइटोप्लाज्मा कर दिया गया। फाइटोप्लाज्मा अंडाकार 440 से 300 नैनोमीटर व्यास की संरचना का होता है, जिसमें दर्ड कोशिका भित्ति का
अभाव पाया जाता है। ये सूक्ष्म जीव जड़ों, शाखाओं, तनों एवं पर्णवृंत के आदि दारुक ऊतकों में पाया जाता है। वाहक वेक्टर क्या है जिसके माध्यम से एक बैंगन दूसरे बैंगन में रोग फैलेगा? वेक्टर, इसमें एक कीट है हिसिमोनस फाइसाइटिस के द्वारा ये रोग फैलाया, हिसिमोनस फाइसाइटिस के द्वारा ये रोग फैलाया जाता है। ये रोग कृत्रिम अंतर्वेशन द्वारा भी फैलता है तथा ये जीव टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। मैनेजमेंट, कल्चरल मैनेजमेंट में संक्रमित रोगी पौधों को तुरंत उखाड़ करके जला देना चाहिए। खेत या खेत के आसपास के खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। जैविक प्रबंधन में रोग प्रतिरोधी किस्में ऊषा पर्पल, क्लस्टर, अक्रासिल, मंजरी गोटा, बनारस जॉइंट, ब्लैक ब्यूटी, ब्रिंजल राउंड मध्यवर्ती प्रतिरोधी किस्म होती है जिन्हें आप उगा करके रोग से बचाया जा सकता है। रासायनिक प्रबंधन में रोग व कीटों को नियंत्रित करने के लिए मेटासिस्टॉक्स 1 ml प्रति लीटर, मेलाथियान 1 ml प्रति लीटर नियंत्रित छिड़काव करना चाहिए। रोपण से पहले पौधों की जड़ों को टेट्रासाइक्लिन 1000 ppm के घोल में डुबोकर रोपाई करनी चाहिए। पौधों की 4-5 सप्ताह की अवस्था में टेट्रासाइक्लिन 1000 ppm के घोल का छिड़काव कर रोग का प्रबंधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप मेलाथियान, मेटासिस्टॉक्स, टेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन का 1000 ppm के घोल से बीजों को और रोपण करने वाले पौधों की जड़ों को यदि उपचारित करके आप खेत में लगाएं तो कुछ फायदा हो सकता है। ओके, थैंक यू।